हैप्पी इंटरनेशनल वर्ल्ड डॉग डे टू एवरीवन। दोस्तों, जानवर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे किरदार निभाते हैं। हमारे साथ पालतू जानवर बन के रहते हैं या फिर कानून की भी मदद करते हैं जब वो कोई छिपा हुआ सुराग या किसी खूनी को ढूंढने में मदद करते हैं, या फिर उनकी अगर अच्छी से ट्रेनिंग की जाए तो वो हमारे बॉडीगार्ड तक बन सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे सोसाइटी में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एनिमल क्रुएल्टी यानी कि एनिमल दुर्व्यवहार करते हैं। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि कैसे हम एनिमल क्रुएल्टी को रोक सकते हैं और ये जानवर हमारे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण है। एनिमल क्रुएल्टी तब होता है दोस्तों जब हम जानबूझकर इंटेंशनली किसी जानवर को चोट पहुंचाते हैं, जिससे कि वो जानवर घायल हो जाता है या फिर उसकी जान चली जाती है। ये अलग अलग तरीकों से होता है, जैसे कि किकिंग एन एनिमल, बीटिंग एन एनिमल, बर्निंग एन एनिमल, स्टेबिंग एन एनिमल और शूटिंग एन एनिमल। या फिर किसी जानवर को जरूरी खाना या पानी ना देने पर भी एनिमल क्रुएल्टी के अंदर उसे माना जाता है। या फिर नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी अगर हम ना कराए किसी जानवर को घायल देखकर, तो वो भी एनिमल क्रुएल्टी के अंदर आता है। अगर मैं कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूं दोस्तों, तो आपको एक इंसान की क्रूरता और दरिंदगी उसमें साफ दिखाई देगी। मैं विजुअल्स आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूंगा, बट इंसिडेंट्स आपको बता देता हूं। पहली जो हुई थी वो आगरा में हुई थी, जब 2 स्ट्रे डॉग्स के ऊपर एक बाइकर ने अपनी बाइक की टायर चढ़ा दी थी, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रे डॉग्स की उसी समय मौत हो गई। ऐसे ही गोरेगांव मुंबई में हुआ था दोस्तों, जब एक दुकानदार, एक शॉपकीपर ने एक स्ट्रीट डॉग की शरेआम पिटाई कर दी और वहां से घसीटते हुए ऐसे ले गए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो सामने आते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो सामने नहीं आते। जैसे मैंगलोर में जो केस हुआ था, जब एक बाइकर ग्रुप ने एक स्ट्रीट डॉग को अपने बाइक के पीछे बांधकर उसे सरेआम घसीटा था। सोचिए क्या मेंटेलिटी है लोग। यहां तक कि भोपाल में तो एक इंसान ने हद कर दी जब उसने एक स्ट्रीट डॉग को अपनी गोद में उठाकर भोपाल लेक में फेंक दिया। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 429 के तहत केस हुआ और उसे जेल की सजा हुई। शिवामोगा में तो दोस्तों ऐसा किया गया कि 2-3 बाइकर्स थे, उन्होंने एक स्ट्रीट डॉग को पकड़ा, उसके पूंछ में पटाखे बांधे और उसमें आग लगा दी, और फिर वो डॉग वहां से भागता रह गया, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। इनको भी इंडियन पेनल कोड के तहत, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत इन्हें भी सजा मिली और इन्हें जुर्माना भी देना पड़ा। एनिमल क्रुएल्टी एक चिंता का विषय इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये उस इंसान की मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है कि इंसान किस स्थिति से गुजरा है। या तो वो बचपन में ऐसी चीज़ों को देख के बड़ा हुआ है, या तो ऐसी चीज़ें करने से उसको खुशी मिलती है, जो कि एक डरने वाली बात है, क्योंकि किसी भी जीवित इंसान या जानवर को पीड़ा पहुंचाकर खुशी मिलना ये एक आम बात नहीं है दोस्तों। ये जरूर किसी उसके बचपन में हुई घटना को दर्शाता है, या तो ये दर्शाता है कि वो मेंटली चैलेंज्ड है। एनिमल क्रुएल्टी उस इंसान द्वारा किया जाता है दोस्तों जो कि अपने आप को शक्तिहीन, डरपोक और समाज से अलग मानता है, जो कि ये समझता है कि समाज उसके ऊपर नियंत्रण रख रहा है और वो किसी भी तरह समाज में अपनी छाप छोड़ना चाहता है और दिखाना चाहता है कि मैं भी यहाँ हूँ। या फिर ऐसे इंसान भी जो कि किसी परिवार से बदला लेने के लिए उनके पालतू जानवरों का शिकार करते हैं। ये हमारे लिए बहुत डरने वाली बात है दोस्तों। एनिमल क्रुएल्टी और ह्यूमन वायलेंस में बहुत ही गहरा कनेक्शन है। FBI के 25 सालों के क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के रिसर्च के बाद पता चला है कि जितने भी सीरियल किलर्स होते हैं, या तो उन्होंने बचपन में कुछ ऐसे ही एनिमल क्रुएल्टी किए होते हैं, एनिमल वायलेंस किए होते हैं, एनिमल एब्यूज किए होते हैं, जिससे एनिमल की जान चली गई हो, या उन्होंने जानबूझ के मर्डर किया हो। तो ऐसे लोग ज़्यादातर सीरियल किलर्स बनते हैं। यहाँ तक कि ये जितने भी एनिमल क्रुएल्टी करने वाले लोग होते हैं, वही बाद में चलकर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, जिसमें चाइल्ड एब्यूज़ होता है और एल्डर एब्यूज़ तक आता है। वैसे हम सब सर्कस में तो गए होंगे और वहाँ पे हमने देखा होगा कैसे घोड़े, हाथी, भालू और इवन शेर तक को वहाँ पे हमको एंटरटेन करने के लिए रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है ये सब भी एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के अंडर आता है और इसके लिए सज़ा भी मिल सकती है। लेकिन हम अपने मज़े के लिए इसे कभी रिपोर्ट नहीं करते दोस्तों, और इन जानवरों को वो पीड़ा सहते हुए हमें एंटरटेन करता रहना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। सिर्फ सर्कस ही नहीं, हमारे देश हम विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो कि एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के अंदर आते हैं और इन्हें बंद कर देना चाहिए। जैसे कि कॉक फाइटिंग, बुल फाइटिंग, स्नेक फाइटिंग, वाइल्ड पिजन फाइटिंग और बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि बंद होने चाहिए, लेकिन ये बंद नहीं होते क्योंकि हम इन्हें रिपोर्ट नहीं करते और इनका हम मजा लेते हैं। वैसे इंडिया में इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भारत गवर्नमेंट द्वारा 1960 में प्रिवेंशन टू एनिमल क्रुएल्टी एक्ट को लाया गया, जिसमें दोषी पाए जाने पर 50 से 75 हज़ार रुपये का मुआवजा भरना पड़ता है, या फिर 5 साल की सजा तक हो सकती है।
आईपीसी के द्वारा 428 एंड 429 पर किसी एनिमल को जानबूझकर मारने पर सजा मिलती है, और धारा सेक्शन 504 पे किसी एनिमल एब्यूज में अगर किसी को दोषी पाया जाता है तो उसको सजा मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों हमारे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक आने वाले, उनको किलिंग ऑफ ब्लैक बग यानी कि काला हिरण के मारने पर सजा मिली थी, लेकिन उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो एनिमल क्रूएल्टी को हम और आप ही मिलकर रोक सकते हैं अगर हम कुछ स्टेप्स फॉलो करें तो। देखिए, सबसे पहला एडॉप्शन ऑफ ए पेट। अगर आपको कोई भी जानवर दिखता है सड़क पे, या तो उसे आप एडॉप्ट करें या तो फिर उसे सरकारी विभाग में दे दें। उनके लिए भी अलग सरकारी विभाग होता है जहां उन्हें हम लोग एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। दूसरा, केयरिंग आफ्टर एडॉप्शन, या फिर आसपास के जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं या जो एनिमल्स हैं जो आपको दिखते हैं उनकी केयरिंग करना। उन्हें अगर आप थोड़ा सा भी अगर खाना दे सकते हैं तो वो ज़रूर करिए, या नियमित पानी दे सकते हैं तो वो ज़रूर करें। तीसरा है डोनेट टू रेस्क्यू ग्रुप्स। बहुत सारे रेस्क्यू ग्रुप्स होते हैं, ऐसा जितने भी एनिमल्स जो आसपास एनिमल्स जो आपको दिख रहे हैं, या फिर वो गाय हो या इवन कोई अगर कुत्ता आपको दिख रहा हो, या मतलब जितने भी तरह के डिफरेंट एनिमल्स हो, तो आप उन रेस्क्यू ग्रुप्स को दे दीजिए ताकि उनका मिसयूज़ ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एनिमल का व्यापार करते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो उससे वो बच जाते हैं। नेक्स्ट है यूज लेसर प्लास्टिक्स। अगर हम प्लास्टिक यूज भी करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो उसे हमें आसपास के इलाकों में ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसमें, तो उसके जब एनिमल उसे पीने जाता है तो हो सकता है वो प्लास्टिक को सोलो कर ले, और उससे उनको बहुत सारे इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स या डिजीजेस हो सकती है जिससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है और उनकी जान भी जा सकती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि एनिमल क्रूएल्टी को रोकना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ह्यूमन बिहेवियर को दर्शाता है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है दोस्तों कि एक इंसान की तहजीब और तमीज़ उससे ही पता चल जाती है जैसे कि वो अपने सराउंडिंग्स को ट्रीट करता है। अगर किसी इंसान के बिहेवियर, असली बिहेवियर को जानना है तो उसके बिहेवियर टुवर्ड्स एनिमल को ज़रूर देखें। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी अगर एनिमल क्रूएल्टी केसेस आपको आसपास दिखते हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्शन में मदद करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।